कुमार साहब ने कमेंट किया है कि सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर करंट को सर्किट के अंदर किसी एक नोड से दो पैरेलल ब्रांचेस के थ्रू दूसरे नोड तक पहुंचना है, करंट को यहाँ पर आना है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होना है। इस करंट में से कुछ हिस्सा R1 के थ्रू होकर के जाने वाला है, कुछ R2 के थ्रू होकर के जाने वाला है और फिर ये वापस जुड़ करके I बन जाने वाला है। तो करंट उस पाथ में ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करता है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। अगर मैं कहूँ कि R1 इज़ लेस देन R2, तो अगर R1 कम है तो ये करंट I1 इस I2 से ज़्यादा होगा। जो रेजिस्टेंस कम होगा उस तरफ से करंट ज़्यादा होगा। और अगर ऐसा हो जाए कि R1 कम होते 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 ज़ीरो हो जाए, तो जब ये ज़ीरो बन जाता है तो इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। और शॉर्ट सर्किट अगर ये बन गया तो ये पूरा का पूरा करंट इस ज़ीरो रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए जाता है और ये जो नॉन ज़ीरो रेजिस्टेंस है इससे करंट हो जाता है ज़ीरो। बिल्कुल ऐसे ही अगर यहाँ पर भी देखें, अगर मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं ये मानूंगा कि करंट ए से एंटर करके और बी तक निकल जाए। अब ए से बी तक जाने के लिए जब यहाँ पर करंट आएगा तो एक तो ये पाथ हो गया, यहाँ से होकर के ए से बी तक जा सकता है। दूसरा ये एक पाथ है और ये एक पाथ है। अब इन दोनों पाथ से ये पहुँचता कहाँ है? इस पॉइंट पे। मान लो इसे मैं बोल दूँ एक्स। तो ए से अगर x तक जाना है तो इस पाथ से अगर होकर के जाता है तो इसके रास्ते में 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर इस पाथ से होकर के जाता है तो इसके रास्ते में 4 ओम का रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर करंट इस वाले पाथ को फॉलो करे तो उसके रास्ते में जीरो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से x तक जाने के लिए ये जीरो रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करेगा और इस रजिस्टर से कोई करंट नहीं जाएगा, इस रजिस्टर से कोई करंट नहीं जाएगा। अगर ये मानूं मैं कि I1 है तो I1 यहाँ से चला गया। अगर इस तरफ I2 करंट जा रहा है तो I2 इस तरफ से होता हुआ और यहाँ से ऐसे होता हुआ B तक पहुँच जाएगा और ये I1 और I2 मिलकर के वापस बन गए I। जिस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा है उस ब्रांच को हम रिडंडेंट बोलेंगे और इस ब्रांच को यहाँ से हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर करंट जा नहीं रहा है तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इनकी ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए, ए से बी तक जाने के लिए दो पैरेलल पाथ हो गए। ए से बी तक जाने का एक ये पाथ है और दूसरा ये पाथ है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। अगर मैं इनको चाहूँ तो ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ए और ये बी। एक पाथ तो ऐसा है और दूसरा पाथ कुछ ऐसा है। इस तरफ 12 ओम का रेजिस्टेंस है और इस तरफ 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ये दोनों पाथ एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इनके पैरेलल इक्विवेलेंट के बराबर होगा, मतलब 3 ओम।